इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड जो कि है शोध वाली रिसर्च वाली उसके कुछ आपके पीवाईक्यूज जो आपके लिए आगामी आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल। चाहे आपका दिसंबर सेशन हो चाहे आपका जून सेशन हो, कोई भी आपका सेशन हो, आपको जो यूनिट नंबर सेकंड है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से आपको इजीली 40 से 50 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से पक्का कर लिया तो पेपर के अंदर। क्योंकि अगर आप इसको मजबूत करते हैं तो उसी के साथ साथ आपकी पेपर नंबर 1 की भी तैयारी यहाँ पर हो जाती है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल पूछ रहा है, वर्तमान आलेख में कुछ व्यवहारिक क्षेत्रों में 16 सुप्रसिद्ध अत्यधिक सफल भारतीय महिलाओं की वृत्ति विकास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि 16 सुप्रसिद्ध अत्यधिक सफल भारतीय महिलाएं हैं, उनकी क्या वर्णन किया गया है वृत्ति विकास के बारे में वर्तमान आलेख में हमको यह देखने मिलता है। हमारा समग्र लक्ष्य इन महिलाओं की जीवन वृत्ति विकास, विशेष रूप से उनकी अध्यावसायिक सफलता प्राप्ति से संबंधित क्रांतिक प्रभाव का पता लगाना था। तो इसके लिए हम यहाँ पर किस चीज का या किस टाइप की रिसर्च का स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर देने का आप यहाँ पर ट्राई करें, नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। उपर्युक्त उद्देश्य परक कथन से निरूपित होता है, क्या हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको घटना विज्ञान का अध्ययन। घटना विज्ञान क्या होती है आपकी यहाँ पर, घटना विज्ञान की अगर हम बात करें तो देखिए घटना क्या है, आपके जीवन में कोई भी घटना घट रही है। ठीक है, आपके जीवन में कोई भी घटना घटी, जैसे हम बात करें यहाँ पर कोरोना की। ठीक है, कोरोना की आपकी घटना घटी यहाँ पर जीवन में, और उसके पीछे का क्या विज्ञान था उसके जब हम बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, अब देखिए आपकी जो संतान होगी, आपका जो बच्चा होगा आज के 5 साल 10 साल 20 साल बाद, ठीक है, उसको ये नहीं पता होगा कि आपका ये जो है कोरोना में क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो आपका ग्रेट डिप्रेशन था, है ना, वैश्विक महामारी थी, उसके बारे में आपको हमको कुछ भी नहीं पता क्योंकि उस समय हम यहाँ पर जीवित नहीं थे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको मालूम है कोरोना के बारे में, जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको शायद नहीं मालूम होगा इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो बात करें अगर यहाँ पर हम जनरेशन 1 की, जो ग्रेट महामारी के समय, वैश्विक महामारी के समय, ग्रेट डिप्रेशन के समय थे, उनके जीवन के अनुभव अलग रहेंगे, आपके कोरोना वाले के जीवन के अनुभव अलग रहेंगे, और ये नई पीढ़ी आएगी इनके अलग रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारे पास यहाँ पर है, इसी के बारे में जो हम बात करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं घटना विज्ञान का अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस प्रकार की कुछ बात हो रही है क्या, यहाँ पे इस प्रकार की कुछ भी बात नहीं हो रही है। और यही आप देखेंगे जून 24 का जो आप पेपर देखेंगे, आगे आप देखेंगे लेक्चर्स के अंदर, तो वहां आपको समझ में आएगा ये फेनोमेनोलॉजी के सामने केवल 2 शब्द लिखे रहेंगे, और वो क्या है, वो है आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपने अपने जीवित रहने के दौरान किस प्रकार के आपके एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वो गिरेगी आपकी फिनोमिनोलॉजी के अंदर। इतना आपको ध्यान रख लेना है कंसेप्ट, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगला देखिए आधारिक सिद्धांत अध्ययन, और यही जो है इसका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी जीटी थ्योरी की। जीटी थ्योरी क्या होती है आपकी, ये है आपकी ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आपकी अलग अलग कोडिंग होती है, सेलेक्टिव होती है, एक्सियल होती है, मेमो वगैरह हम बनाते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम जो है यहाँ पर उपर्युक्त उद्देश्य परक कथन से निरूपित होता है, किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, न्रू, ये देखिए आधारिक सिद्धांत अध्ययन यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी। अगली जो बात करने वाले हैं वो है आपकी नृ जाति वृत्त अध्ययन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए नृ मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, नर और नारी से। ठीक है, जाति मतलब समझ सकते हैं आप यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे कल्चर के बारे में। ठीक है, तो जब भी आपका क्या आएगा, जब भी आपका कल्चर आएगा, जब भी आपकी कल्चर आएगा, जब भी आपकी संस्कृति आएगी, संस्कृति नहीं संस्कृति आएगी जब भी, तो क्या बात करेंगे उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं आपकी कौन सी वाली, उसको हम बोलते हैं आपकी प्राकृतिक अध्ययन। ठीक है, प्राकृतिक अध्ययन यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे आपकी एथनोग्राफी। ठीक है, एथनो का मतलब ही होता है आपकी कल्चर संबंधित। ठीक है, तो एथनो कल्चर, और ग्राफी मतलब ये अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो एथनोग्राफी मतलब क्या, जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे, नृ जाति वृत्त अध्ययन के बारे में बात करेंगे। इसी के आधार पर देखिए आपके 2019 के दौरान आपका एक पीवाईक्यू पूछा गया था, उस पीवाईक्यू के अंदर आपको देखिए क्या पढ़ने मिलेगा, आपको पढ़ने मिलेगा इस नृ जाति वृत्त अध्ययन के बारे में। ठीक है, और रिसेंटली भी जो आपके पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, पूरा का पूरा केवल इसी माहौल इसी सेटअप के ऊपर आपका जो है हर एक पीवाईक्यू रिपीट होता है। अब अगला देखिए ये है आपका प्रकरण अध्ययन, जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है आपकी केस स्टडी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, केस स्टडी के बारे में बात करता है। अभी केस स्टडी क्या होती है, जैसे कि साइको एनालिसिस के दौरान जो है व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट का करता है, पर्टिकुलर केस टू केस अलग चीजें चलती है। ठीक है, इसी को हम किसके अंदर फॉलो करेंगे, इसी को हम फॉलो करेंगे आपके केस स्टडी के अंदर। ठीक है, तो देखिए ना तो यहाँ पे किसी एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रकरण अध्ययन हट गया। यहाँ पे नृजाति वृत्त अध्ययन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको संस्कृति के बारे में पढ़ने नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिव्ड एक्सपीरियंसेस यानी जीवन की घटनाओं के बारे में भी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर और कुछ कर रहे हैं।
उस हिसाब से सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर आधारिक सिद्धांत अध्ययन ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है अगले जून या दिसंबर सेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रिसर्च सीरीज के अंदर। वहां पे आपको पूरा का पूरा ये सब समझाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम पेपर, सेम वही जून 2023 में आपका देखिए एक और सवाल। अभी आपने देखा 1 नंबर का सवाल, अभी आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर का सवाल। यानी कितने मार्क्स आपके सिक्योर हो गए? 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। ठीक है, यही फायदा होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ाई अपनी अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से आप करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए एक खेल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है। हॉकी के महान खिलाड़ी, यहाँ पे XYZ कोई भी महान खिलाड़ी है, के अनुभव को लिपिबद्ध और प्रलेखित कर जीवन वृत्त संबंधी अध्ययन करना चाहते हैं। कुछ बायोग्राफी वगैरह शायद बनाना चाहते हैं, जीवन वृत्त संबंधी अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका उदाहरण है? यह उपागम किसका उदाहरण है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक हॉकी प्लेयर है, उनके बारे में आप जो है यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ पर। अब बताइए क्या यहाँ पर एक घटना विज्ञान आएगा? हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगला क्या है, नृजाति विज्ञान। ठीक है, जैसे ही आपने नृजाति विज्ञान पढ़ा, आपके दिमाग में क्या क्लिक किया कि नहीं, हमने सर का कुछ देर पहले एक्सप्लेनेशन सुना था, हमने हमने वहां पर उसका विश्लेषण सुना था, और वहां पर हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे जब भी हम कल्चर की बात करेंगे तो हमारी ये नृजाति विज्ञान आएगा, एथनोग्राफी वहां पर आएगी। यहाँ पे क्या केवल हॉकी खिलाड़ी को छोड़ के क्या पूरे कल्चर की बात हो रही है क्या? क्या पूरे स्पोर्ट्स के जो कल्चर है, ग्रुप कम्युनिटी, उसकी बात हो रही है क्या? वहां पर उसकी बात नहीं हो रही है, तो आपका नृजाति विज्ञान तो आएगा नहीं। ठीक है, अब अगला क्या बचता है, आधारिक सिद्धांत उपागम। ये क्या है? अभी आपने किया, ये हम किसकी बात करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं। जो आपने नीचे अभी एग्जाम्पल देखा, 16 जो महिलाएं थी उनके बारे में, जीवन के बारे में। ठीक है, तो वो भी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे उसकी बात भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो रहा है एग्जाम में, तो समझ में आ जाएगा आपको कि 2 सवाल का एक ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, कभी-कभी आपको इस प्रकार से कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि 2 अलग-अलग सवालों का अगर ऑप्शन सेम है, तो आंसर एक ही नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी है। ठीक है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है वहाँ पर कि आपको 2 सवाल पूछेंगे और दोनों का आंसर आपसे क्या पूछेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट परसेंट में 0.1% कभी-कभी इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत रेयर है, ये भी आपको जो है 1000 वर्षों में एक बार कभी होगा तो होगा। ठीक है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे केवल कॉमन सेंस से कि अगर नीचे वाला कंफर्म थे आप ग्राउंडेड थ्योरी है, तो ये तो किसी आधार पर आपका आधारिक सिद्धांत उपागम होगा नहीं। अब आपके पास बचते हैं क्या, घटना विज्ञान और आख्यानात्मक अध्ययन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? घटना विज्ञान भी नहीं जाएगा यहाँ पर। घटना विज्ञान आपको समझ में आएगा जब आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर आख्यानात्मक अध्ययन। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी नरेटिव स्टडी की। नरेशन मतलब क्या होता है? किसी को व्याख्या करना, आख्यान करना उस चीज का। ठीक है, नरेट करना बोलते हैं ना, नरेट द पैराग्राफ, उसको बोलिए, बताइए वहां पर। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आख्यानात्मक अध्ययन जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आपकी यूनिट नंबर 2 का ही देखिए। अभी आपने 4 मार्क्स सिक्योर किए, अब एक और देखिए 6 नंबर आपके सिक्योर करते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, और सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है जून 24 में, सॉरी जून 24, यस जून 24 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पीवाईक्यू की महत्वता कितनी है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप इसको जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपके लिए एग्जाम क्लियर करना ये काफी आसान हो जाएगा। और पीवाईक्यू भी वैसे घटिया किताबों से आपको लगाना नहीं है, आप समझदार हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन क्या कहलाता है। अब यहाँ पे पहले समझना है प्रतिचयन बंटन क्या है। प्रतिचयन क्या होता है, आपको इसको अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे तो वो निकल के आती है आपकी यहाँ पर सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी सैम्पलिंग हो गई। इसका बंटन यानी कि किसकी बात हो रही है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। का मानक विचलन यानी कि किसकी बात करेंगे हम, स्टैंडर्ड डिविएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है उसको देखिए, यहाँ पर प्रभाव आकार कहलाता है क्या, इफेक्ट साइज है क्या, प्रतिचयन त्रुटि है क्या, यहाँ पर सैम्पलिंग एरर है क्या, मापदंड है, दंड को दंड कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पर जो मर्जी आ रही है, और संक्रामिता है क्या। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिचयन त्रुटि के बारे में। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन कहलाता है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ किसका, आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका प्रतिचयन त्रुटि, यानी कि सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर यहाँ पर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और यही सेम सवाल देखिए आपको जून 24 के अंदर भी इन्होंने रिपीट किया हुआ है। सेम टू सेम सवाल आपका कॉपी पेस्ट उठा के किया हुआ है। तो 2 नंबर आपके जो है फ्री के हैं वो आपने उठाते आने चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, अच्छा ठीक है हो गया, छोड़ देंगे और आगे आप बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए प्रभाव आकार की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, इफेक्ट साइज की बात भी नहीं है, संक्रामिता की बात भी नहीं है, ट्रांजिटिविटी की बात भी नहीं है, और मापदंड की भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से आपने यहाँ पर 3 सवाल सॉल्व किए, और 3 सवाल के आधार पर आपने यहाँ पर 6 मार्क्स सिक्योर किए, केवल छोटे से सिंपल कंसेप्ट को सीख के।
क्या क्या सीखा आपने आज के इस लेक्चर में? आज के इस लेक्चर में आपने सीखा यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, उसी के साथ साथ आपने सीखा यहाँ पर मेनली फिनोमेनोलॉजी के बारे में यानी घटना विज्ञान के बारे में, प्लस आपने सीखा एथनोग्राफी के बारे में, जो के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी आपके यही दोनों हैं। और अभी आपने एक और चीज सीखी, और वो क्या था? वो था आपका यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सैम्पलिंग एरर, जो भी आप कहें यहाँ पर इसको, ठीक है। सैम्पलिंग एरर आपने यहाँ पर सीखा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा कि आपका जो नियरेस्ट एग्जाम आने वाला है उसके अंदर आपको जो है काफी ज्यादा चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप नमूना देखना चाहते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अब यहाँ पर देखेंगे आप जून में किस प्रकार के सवाल आए हुए हैं। ये सवाल देखिए, ये है आपके 18 जून के कैंसिल पेपर का। और अब इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये सवाल सही करने से रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, और आप इस सवाल का आंसर 100% गारंटी के साथ, डिटॉल से भी ज्यादा आप इसको सही सही मार्क करेंगे। आपने अभी से यहाँ पर समझा हुआ है किसके बारे में? आपने समझा हुआ है यहाँ पर ध्रुव जाति वर्णन के बारे में, आपने समझा अभी यहाँ पर प्रकरण अध्ययन के बारे में, उसी के साथ साथ आपने देखा यहाँ पर किसके बारे में? आपने देखा यहाँ पर लक्षण विज्ञान के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में यही मसला होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लक्षण विज्ञान। ये आपको क्या समझना है? घटना विज्ञान, ठीक है। इसी को इतना आप समझ लेंगे। कभी कभी आपका चेंज होता है, तो आपने क्या ट्राई करना है? हिंदी अंग्रेजी में एक बार करके देख लेना है, ताकि आपको जो है काफी ज्यादा आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको आप समझेंगे फिनोमिनोलॉजी, तो फिनोमिनोलॉजी के आधार पर हमने क्या बताया था आपको? देखिए, क्या हमने फिनोमिनोलॉजी के अंदर आपको बताया हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में? हमने क्या बताया है आपको? बताया हुआ है यहाँ पर ये जीवंत अनुभूत अनुभव के बारे में बात करता है, यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है। डी के साथ 4 होगा। डी के साथ 4 केवल एक ऑप्शन में है। दुनिया की कोई ताकत आपको ये सवाल गलत करने से नहीं मजबूर कर सकती है, ठीक है। आप गलत कर ही नहीं सकते। अगर आपने इतना लेक्चर भी देख लिया है, 10 मिनट में देखिए पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पूरा माइंड आपका सेट हो चुका है यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, आप फिनोमिनोलॉजी के सामने इसी चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एथनोग्राफी के बारे में क्या बात बताया था आपको? एथनोग्राफी के बारे में आपको बताया था नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, प्राकृतिकवादी जांच है यहाँ पर। इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। बी के साथ आप सेकंड मार्क कर लेंगे। जैसे ही आप बी के साथ सेकंड मार्क करते हैं, देखिए केवल आपको एक ऑप्शन में दिया गया है, बी के साथ सेकंड एंड डी के साथ 4। अब बताइए आपका आंसर सही होगा या नहीं होगा? 100% आपका जो है उत्तर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने किए आपके यहाँ पर कितने मार्क्स सिक्योर? आपके यहाँ पर 8 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर किए, ठीक है। तो आपके यहाँ से 8 नंबर निकल के आते हैं। और वो आपकी यूनिट कौन सी थी? डिफिकल्ट आपको लगती है, टफ आपको यूनिट लगती है, वो है आपकी यूनिट नंबर 2, ठीक है। जहाँ पर आप पढ़ते हैं शोध अध्ययन के बारे में, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको पता नहीं है टेलीग्राम पे होता क्या है। टेलीग्राम पे आपके लिए देखिए यहाँ पर फ्री पीवाईक्यू की ई बुक डली हुई है, फ्री ई पीवाईक्यू बुक डली हुई है। उसको आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? मीडिया सेक्शन में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगी फ्री पीवाईक्यू बुक, जहां पर आपके पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों डले हुए हैं। उसको जाइए, उठाइए, वहां से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से अपनी पढ़ाई को और मजबूत कीजिए और बढ़िया कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर देखें पागलों की तरह और समय खराब करें। समय नहीं खराब करना है, 13 मिनट में 10 मिनट में देखिए आपका काम हो गया है। 8 नंबर सिक्योर हो गए हैं। सवाल अगर आ जाएगा तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको सवाल गलत करवा नहीं सकती, यानी कि सही करने से आपको रोक नहीं सकती। तो इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है, समय बचाना है, बिकॉज टाइम इज मनी, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।